हरियाणा के सोनीपत जिले के मदीना गांव में राहुल गांधी की यात्रा पिछले 10 दिनों से सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। राहुल गांधी का मदीना गांव में पहुंचकर ट्रैक्टर चलाना, राहुल गांधी का धान रोपाई करना, राहुल गांधी का मजदूर महिलाओं के साथ खाना खाना, राहुल गांधी का मजदूर महिलाओं के साथ बातचीत करना, राहुल गांधी का मजदूर महिलाओं को दिल्ली कोठी पर खाना खाने का न्योता देना, राहुल गांधी का एक हफ्ते के अंदर दिल्ली कोठी पर मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के साथ मजदूर महिला को खाना खिलाने का वाकया सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी के सियासी और सामाजिक रसूख को बढ़ाने का नायाब काम किया गया। लेकिन क्या आपको पता है, राहुल गांधी के मदीना गांव में पहुंचने से लेकर राहुल गांधी की दिल्ली कोठी में खाना खिलाए जाने तक 3 बार गांधी परिवार की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया, उनके विश्वास को तोड़ने का काम किया गया और उनके खिलाफ फिक्सिंग की एक साजिश रची गई। जी हाँ, खरी न्यूज़ आज आपको राहुल गांधी की मदीना यात्रा को लेकर एक गहरी साजिश से पर्दा उठाने जा रहा है, जिसके बारे में जानने के लिए आपको हमारे साथ खबर के अंत तक जरूर जुड़े रहना होगा, क्योंकि हरियाणा की सियासत में आज तक ऐसी साजिश कभी नहीं रची गई और इस साजिश में शामिल हैं परिवार की सबसे बड़ी सियासी खानदानों में शामिल हुड्डा परिवार। हम शुरुआत करते हैं 8 जुलाई से। 8 जुलाई को राहुल गांधी सुबह 6 बजे मदीना गांव में पहुंच गए, लेकिन राहुल गांधी के मदीना गांव में पहुंचने से ही कुछ घंटे पहले सांसद दीपेंद्र हुड्डा को पता चल गया कि राहुल गांधी मदीना गांव में आ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने इस यात्रा का भरपूर फायदा उठाने की सोची और अपने खास विधायक इंदुराज नरवाल को एक खास मिशन पूरा करने के आदेश दिए। दीपेंद्र हुड्डा ने इंदुराज नरवाल को कहा कि उन्हें राहुल गांधी के साथ में कुछ किसानों की बातचीत करानी है और कुछ महिलाओं को भी सामने खड़ा करना है, जो उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा और उनके खुद के बारे में पॉजिटिव बातें करें, उनके बारे में बड़ाई करें और उनके सामाजिक रसूख के बारे में पॉजिटिव चर्चा करें। इंदुराज नरवाल अपने आका की बात को पूरा करने के लिए राहुल गांधी के मदीना पहुंचने से लगभग 45 मिनट पहले ही भंडेरी गांव में पहुंच गए। राहुल गांधी के मदीना गांव में पहुंचने के बाद इंदुराज नरवाल ने खेत में जाकर राहुल गांधी के साथ अपना परिचय स्थानीय विधायक के तौर पर दिया। राहुल गांधी ने हाय हेलो करने के बाद उन्हें इग्नोर कर दिया और सीधे किसानों और मजदूर महिलाओं के बीच में पहुंच गए। इंदुराज नरवाल को राहुल गांधी की इस इग्नोरेंस से बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्हें अपने चहेते लोगों और महिलाओं को राहुल गांधी के सामने पेश करने का मौका नहीं मिला। बेबसी में इंदुराज नरवाल दूर से ही राहुल गांधी की पूरे कामकाज को टकटकी लगाकर देखते रहे। राहुल गांधी के मदीना गांव से जाने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने इंदुराज नरवाल से पूछा कि क्या उन्होंने दिए गए काम को पूरा किया है या नहीं किया। इंदुराज नरवाल ने डांट से बचने के लिए झूठी कहानी बनाई और उन्हें कहा कि हाँ, उन्होंने कुछ महिलाओं से राहुल गांधी की बात कराई, जिन्होंने बड़े हुड्डा साहब और उनके बारे में पॉजिटिव चर्चा की और इसके बारे में रिकॉर्डिंग भी हुई थी, जिसके बारे में गवाही के तौर पर एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म का नाम भी लिया गया और ये कहा गया कि उस सोशल मीडिया प्लेटफार्म के पत्रकार ने जानबूझकर हुड्डा परिवार के बारे में कही गई बातों को अपनी कवरेज से काट दिया। दीपेंद्र हुड्डा को इस बात पर शक हुआ और उन्होंने इसके बारे में क्रॉस चेक करने के लिए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्म के पत्रकार के पास अपने पीए से फ़ोन कराया। पीए ने जब पत्रकार से राहुल गांधी की यात्रा के दौरान इंदुराज नरवाल के दावे के बारे में पूछा तो पत्रकार ने साफ इनकार कर दिया और बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि इंदुराज नरवाल तो लगभग 300-400 मीटर दूर राहुल गांधी से खड़े थे। ऐसे में उनको कैसे पता कि राहुल गांधी के साथ महिलाओं की क्या बातचीत हुई है। यानी हुड्डा परिवार के बारे में मजदूर महिलाओं ने राहुल गांधी के साथ कोई भी चर्चा नहीं की। आप राहुल गांधी की खुद की वीडियो में देख सकते हैं कि वो महिलाओं के साथ आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं और महिलाएं भी उनके साथ बिल्कुल बेफिक्री से बातें कर रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा का ये पहला मिशन अधूरा रह गया और उन्हें इस बात का झटका लगा। दीपेंद्र हुड्डा ने इसके बाद दूसरी चाल चलने का काम किया। दीपेंद्र हुड्डा को पता था कि राहुल गांधी के खाने का न्योता जरूर पूरा होगा, इसलिए उन्होंने इंदुराज नरवाल को एक दूसरा मिशन पूरा करने का आदेश दिया। आप दीपेंद्र हुड्डा और इंदुराज नरवाल की इन वीडियो में देख सकते हैं। गांधी जी कई दिन पहले मदीना गांव में गए अचानक से और उन्होंने वहाँ जीरी भी लगाई और ट्रैक्टर चलाने का भी काम किया। उस दिन राहुल गांधी जी ने उनको न्योता दिया, लेकिन कल मेरे पास
सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का फोन गया। एक बार राहुल गांधी जी जो न्योता देकर गए थे, आप विधायक जी उन सबको साथ लेके आओ। राहुल गांधी जी का बुलावा आ रहा है आपका, उनको खाना खिला के लेके जाओ, मिला के लेके जाओ। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज आपने देखा सारा जो किसान था। इंदुराज नरवाल खुद कह रहे हैं कि 2 दिन पहले ही दीपेंद्र हुड्डा का उनके पास फ़ोन आया, जिसमें राहुल गांधी की दिल्ली कोठी पर खाना खिलवाने के लिए गांव के लोगों को और मजदूर महिलाओं को लेकर जाना है। और इसके बारे में खुद दीपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों को लेकर जाने हैं जिनको राहुल गांधी ने न्योता दिया था। सारे उस खेत में जो लोग उनसे मिले उन सबको उन्होंने बुलाया और पूरे परिवार ने, जिसमें राहुल जी भी थे, सोनिया जी भी थी, प्रियंका भी जी थे, उन्होंने सबने जो है सबके साथ पूरे सारे किसान मजदूरों के साथ, सारी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ खाना आज उनको अपने घर पे खिलाया। लेकिन इस सारे मामले में ही 2 दिन के अंदर एक बड़ी साजिश रचने का काम किया गया। राहुल गांधी की कोठी पर खाना खाने के लिए जिन लोगों को ले जाया जाना चाहिए था, उनकी बजाय ऐसे लोगों को ले जाया गया जो राहुल गांधी के न्योते में शामिल नहीं था। जी हाँ, पहले आप इन दोनों फोटो को ध्यान से देखिए। पहली फोटो में आपको राहुल गांधी 22 महिलाओं और एक बच्चे के बीच में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके दौरान आपको देख सकते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी इन महिलाओं के बीच में बिल्कुल ही अपनेपन के साथ उन्हें खाने का न्योता दे रहे हैं। आप इन सभी महिलाओं के एक एक चेहरे को गौर से देखिए। इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ में ये महिलाएं अपनेपन के साथ बैठी हुई हैं और दिल्ली में उनकी कोठी पर खाना खाने के न्योते को उन्होंने खुले हाथों से राजी खुशी स्वीकार किया है। अब आप दूसरी 2 फोटो को देखिए। इन 2 फोटो में आपको पता चल जाएगा कि इनमें आधे वो चेहरे नहीं हैं जो राहुल गांधी के साथ खेत में बैठे हुए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर आधे चेहरे कहाँ पर गए? आखिर ऐसे लोगों की भीड़ वहाँ पर दिल्ली कोठी पर कैसे पहुँच गई जो राहुल गांधी के न्योते में शामिल नहीं थे? असल में यहीं पर बड़ी साजिश रचने का काम किया गया। राहुल गांधी के साथ खाना खाने वाली, राहुल गांधी के साथ बातचीत करने वाली सभी 20 की 20 महिलाएं मजदूर वर्ग से थी। वो या तो ऐसी बिरादरी से थी और या फिर पिछड़े वर्ग से थी। कायदे से राहुल गांधी के न्योते के अनुसार इन्हीं सभी 22 महिलाओं को राहुल गांधी और सोनिया गांधी की दिल्ली कोठी पर भोजन के लिए, खाने के लिए लेकर जाना चाहिए था। लेकिन इंदुराज नरवाल भालू ने दीपेंद्र हुड्डा के साथ में एक बार फिर से साजिश रचते हुए आधी से ज़्यादा दलित महिलाओं और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को दिल्ली ले जाने से मना कर दिया और उनकी बजाय ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं को दिल्ली लेकर जाया गया जो जाट समुदाय से थी और उन्हें स्पेशल ड्यूटी दी गई कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने उन्हें हुड्डा परिवार के बारे में पॉजिटिव चर्चा करने का मौका मिले तो उनकी बड़ाई करने का काम करें। ऐसे में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की फैमिली ने दलित महिलाओं के हक पर डाका डालने का काम किया। BC वर्ग की महिलाओं के न्योते को कुचलने का काम किया गया और अपनी सियासी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को दिल्ली सोनिया गांधी की कोठी पर खाना खिलाने के लिए ले जाने की बजाय आधे ऐसे लोगों को अपने टूर में शामिल कर लिया जो राहुल गांधी ने बुलाए ही नहीं थे। यानी गांधी परिवार के साथ हुड्डा परिवार ने स्थानीय विधायक इंदुराज नरवाल भालू के साथ मिलकर साजिश रचने का काम किया, गांधी परिवार की आंखों में धूल झोंकने का काम किया और दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी के भरोसे को तोड़ने का काम किया गया। जिंदगी में मजदूर महिलाओं के लिए शायद ये सबसे बड़ा मौका था जब उन्हें गांधी परिवार के घर में उनके ड्राइंग रूम में बैठकर खाने का एक बड़ा ऐतिहासिक मौका मिला था। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने इंदुराज नरवाल के साथ मिलकर इन गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ दगाबाजी करने का काम किया, उनका अरमान तोड़ने का काम किया और उनके हक पर डाका डालने का काम किया। इसलिए साजिश के तहत सोनिया गांधी की दिल्ली कोठी पर आधी दलित महिलाओं को ले जाने से इनकार कर दिया गया और उन्हें घर पर रहने के आदेश दिया। इसके साथ साथ उन्हें यह भी धमकाया गया कि अगर उन्होंने इसके बारे में किसी मीडिया वाले से बातचीत की गई तो उन्हें भविष्य में दान रुपाई के काम में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी डरा धमकाकर दलित महिलाओं को दिल्ली कोठी पर नहीं ले जाया गया और उन्हें साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करने के लिए भी मना कर दिया गया।
राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को ये एहसास भी नहीं हुआ कि उनकी दिल्ली कोठी पर जो लोग आए हैं उनमें से आधे लोग वो हैं जिन्हें बुलाया ही नहीं गया और जिन्हें उन्होंने खाने का न्योता दिया था उनको ज़बरदस्ती गांव में रोक दिया गया है। इसे आप क्या कहेंगे? यानी गांधी परिवार के साथ दीपेंद्र हुड्डा ने खुले तौर पर धोखाधड़ी करने का काम किया, उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया और अपने परिवार के सियासी फ़ायदे के लिए दलित महिलाओं के हकों पर डाका डालने का काम किया और बीसी वर्ग की महिलाओं को भी घरों में रहने को मजबूर कर दिया। लेकिन ये बात दूसरी है कि राहुल गांधी के सामने दीपेंद्र हुड्डा के फिक्सिंग के लोग उन्हें राहुल गांधी के सामने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की बड़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं था जहाँ पर सियासी चर्चा चलती। गांधी परिवार के घर में सभी महिलाओं और दूसरे लोगों ने सिर्फ अपनेपन की बातचीत की और हंसी मजाक और अपनेपन का माहौल बना। दीपेंद्र हुड्डा ने इसके बाद इन सभी लोगों को अपनी दिल्ली कोठी में भी बुलाया। आप इस फोटो में और इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा इस यात्रा के बारे में इन लोगों के दिल्ली के कोठी के ऊपर आने को लेकर खुले तौर पर बात कर रहे हैं। लेकिन इस सारे प्रकरण में साफ हो गया कि दीपेंद्र हुड्डा ने गांधी परिवार की आंखों में धूल झोंकते हुए अपने सियासी फ़ायदे के लिए गरीब लोगों के न्योते पर ही डाका डाल दिया और उन्हें गांधी परिवार के साथ खाना खाने के गोल्डन चांस से मरहूम कर दिया। अब आप इसे क्या कहेंगे? इसे आप सियासी भूख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ में दीपेंद्र हुड्डा ने वो विश्वासघात करने का काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। राहुल गांधी ने बड़े विश्वास के साथ दीपेंद्र हुड्डा को न्योता देने वाले लोगों को दिल्ली भिजवाने के लिए बात कही थी, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए गांधी परिवार के खिलाफ ही फिक्सिंग की साजिश रच दी और ऐसे आधे फर्जी लोगों को दिल्ली में पहुंचा दिया जिनको राहुल गांधी ने न्योता ही नहीं दिया था। गांधी परिवार के साथ दीपेंद्र हुड्डा का ये विश्वासघात काफ़ी महंगा पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जहां गरीबों और पिछड़ों को पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए इन्हीं दलितों और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के हक पर बिना किसी बेझिझक होकर डाका डालने का काम किया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दीपेंद्र हुड्डा पर बड़ा भरोसा था, लेकिन एक ही झटके में दीपेंद्र हुड्डा ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उनके विश्वास को तार तार करने का काम कर दिया। राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा की भविष्य की सियासत के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।